हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स किए थे। तो चलिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम्स। प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। हम जानते हैं कि रिलेशन के क्वेश्चंस में हमें एक सेट गिवन होता है और एक रिलेशन गिवन होता है। सेट तो हमें दिख गया, रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को इकट्ठे कर लो, दैट इज रियल नंबर। मतलब अयुक्ता वाले नंबर को छोड़ दो, इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो, बाकी सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल, इरेशनल, रैशनल में कौन से आते हैं? इंटीजर्स, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये रैशनल इरेशनल नंबर इकट्ठे किए तो रियल नंबर्स का हमारे पास सेट गिवन है। तो अगर सेट एक ही गिवन है तो रिलेशन वो अपने आप के साथ बनाता है। तो आर रियल नंबर्स इधर भी हैं, रिलेशन इधर भी रियल नंबर्स गिवन है। तो हमें सेट गिवन है, उस पर रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर। तो बच्चों प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? याद करवाता हूं मैं आपको, ये रफ वर्क बता रहा हूं। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट, कैपिटल ए मतलब सेट। यहां पे कौन है? रियल नंबर्स। ए कोमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, मतलब सेट के हर एलिमेंट को आर में देखा जाए जो अपने आप के साथ रिलेट हो। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ इन रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, सेट का हर एक एलिमेंट स्मॉल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। बस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है बच्चों, अपने आप के साथ जुड़े होने चाहिए और वो आर में दिखने चाहिए। ठीक है, देखिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट अपने आप के साथ जुड़ना है। तो जब भी आपने रिफ्लेक्सिव देखना है हियर, हाँ जी बच्चे, फॉर रिफ्लेक्सिव में जो पेयर्स होते हैं वो ए कोमा ए होते हैं। ए कोमा ए कोमा बी नहीं होते। ए जो है बी से नहीं जुड़ता, ए जो है ए से जुड़ता है। उसके लिए आपको आर में बी को ए पुट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अगर मैं बी को ए पुट करता हूं तो मेरा रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर ये चीज हम कह दें कि ट्रू है हमेशा, तो फिर रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं कोई ऐसी एग्जांपल बता पाऊं जिसके लिए ये ट्रू नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दैट इज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। उसके लिए हमने बी को ए पुट करना है। जैसे ही मैंने बी को ए पुट किया इस गिवन रिलेशन में तो कुछ ऐसा नजर आ गया। तो क्या ये चीज ट्रू है? तो बच्चों रियल नंबर्स में रैशनल में होते हैं, इरेशनल में होते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, समझने वाली बात है। तो अगर मैं एलिमेंट 1 लेता हूँ स्मॉल ए मतलब एलिमेंट्स ऑफ, है ना, ये सेट है। तो अगर मैं ए को 1 लेता हूँ तो 1 लेस देन 1 स्क्वायर, आप बोलोगे इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। 1 1 से छोटा तो नहीं है, 1 1 के इक्वल है। ये सिंबल का मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू। 1 1 से छोटा तो नहीं है पर 1 1 के इक्वल है। तो लेस देन इक्वल का मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू है। 1 लेस देन, अगर सिंपल ऐसे होता तो ये फॉल्स थी। 1 1 से छोटा नहीं है। इक्वल का मतलब है छोटा तो नहीं है, इक्वल है। तो एक भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू। इसका मतलब अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर। तो क्या ये सफिशिएंट है कहना कि ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, रिफ्लेक्सिव तभी होगा अगर हर एलिमेंट में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। रियल नंबर्स का सेट है तो रियल नंबर के सेट में रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिस पे ये कंडीशन ट्रू होगी, पर अगर आप एक भी सिंगल एलिमेंट ऐसा दिखा दोगे जिस पे ये फॉल्स है तो ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता। पर यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स,
जिस पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी हमें सिर्फ एक दिखानी है, वो कौन सी? उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करके जाना घर पे। मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए कोई ऐसा नंबर आपने सोचना है, आपको पता ना चाहिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव करो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपने नंबर आपको दिखाना है वहां पे। देखिए रियल नंबर में फ्रैक्शंस भी होते हैं, अगर मैं a को 1/2 पुट करता हूं तो बच्चों कंडीशन क्या है? a लेस देन a स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अगर a 1/2 लेता हूं तो a स्क्वायर 1/4 हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? a लेस देन a स्क्वायर, ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअली छोटा होता है। तो ये बोल रहा है कि 1/2 1/4 से छोटा है, अरे गलत बोल रहा है। 1/2 0.5 होता है, ये 0.25 होता है, तो ये तो फॉल्स आ गया ना। तो अगर एक भी नंबर ऐसा मिल गया जिसके लिए कंडीशन फॉल्स है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपने कहना कि अगर ये मैं नंबर लेता हूं तो ये फॉल्स आ गया, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये फ्लेक्सिव नहीं है, प्रूव हो गया। अब वाली किसकी है? सिमेट्री की। आप क्लोज करके इसको समझना, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिस पे ट्रू है, अगर एक भी अगर ऐसी एग्जांपल आपने दिखा दी जिस पे फॉल्स है तो आपको कहना है कि ये फ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने दिखा दी 1/2 पे, ऐसे 1/3 में भी फॉल्स है, क्योंकि ये सेट जो है रियल नंबर्स का है। तो रियल नंबर्स में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, रैशनल, इरैशनल, तो इसके लिए कईयों के लिए ट्रू है पर 1/2 के लिए फॉल्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, हमने एक एग्जांपल दे दी जिसके लिए फॉल्स है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमारी किसकी है? सिमेट्री की। तो याद करिए सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ जी बच्चों, तो देखिए फॉर सिमेट्रिक हम आपको बता चुके हैं कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? अगर फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R implies BA belongs to R, prove that this relation is not symmetric। फिर एक ऐसी एग्जांपल दो जिसके लिए AB R में होगा पर BA R में नहीं होगा। हमें वो एग्जांपल देनी है। कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब AB R में हो और साथ में BA भी R में हो। तो हमें क्या बताना है ये सिमेट्रिक नहीं है, हमें एग्जांपल देनी है कि AB तो R में है पर उसके कोरस्पॉन्डिंग BA R में नहीं है। देखिए बट इफ अगर मैं A को सपोज करो 1 लेता हूँ, मान लो मैं B को 2 लेता हूँ। हाँ जी बच्चे, देन AB R में तभी जाएगा, कोई भी पेयर R में तभी जाता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो आपने सपोज कर लिया कि AB R में है, तो मैंने A1 लिया, B को 2 लिया, तो हियर A लेस देन B स्क्वायर मींस A को 1 लिया, B को 2 लिया, हियर 1 लेस देन 4 इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है, 1 4 से छोटा है, इक्वल नहीं है। बट यहां पर देखिए, बट BA डू नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज कोई भी पेयर R में तभी जाएगा अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट पेयर का, हाँ जी, सेकंड वाले एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। बट BA डू नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज B लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर मींस B कितना है? B कितना है? 2 लेस देन A कितना है? 1 1 square is 1, so it is false once more। तो therefore relation R is not symmetric। कोई भी relation symmetric कब होता है? जब कोई भी AB R में होता है, उसके corresponding BA भी R में होता है। तो कोई भी relation symmetric कब नहीं होता? अगर आप दिखा दो कि AB R में है, उसके corresponding BA R में नहीं है, तो हमें एक एग्जाम्पल ऐसी बनानी है, ऐसी सोचनी है, होमवर्क करके जाना है एग्जाम में, याद करके जानी, कि वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको सोचो, बनाओ, ट्रायल करो। तो बच्चों याद करनी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको बेस्ट इजी एग्जाम्पल बता दी कि अगर मैं A को 1 लेता हूँ, B को 2 लेता हूँ, उस केस में AB R में चला जाएगा। तो कोई भी AB R में तब जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये नंबर इस नंबर के स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। इस एग्जाम्पल के लिए ये ट्रू है पर B, A ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ट्रू? तो
बी ए तो आर में तभी जाएगा जब बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो बी की वैल्यू हमने 1 ली, 2 ली है, तो ये देखिए ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ए बी आर में है पर बी आर में नहीं है। अब फिर एक एग्जांपल यहाँ पे दिखानी है जिसके लिए फंक्शन ट्रांसटिव नहीं है। तो याद करो ट्रांसटिव कब होता है, कोई भी रिलेशन ट्रांसटिव कब होता है, उसकी एग्जांपल लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए। कोई भी रिलेशन ट्रांसटिव कब होता है, जब फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों कोई भी रिलेशन ट्रांसटिव तब होता है अगर कोई पेयर ए बी आर में है, बी से एंड होता हुआ और बी से शुरू होता हुआ, एक पेयर ए बी, तो इस बी से शुरू होता दूसरा पेयर किसी नंबर के साथ आर में है। ये दो पेयर्स अगर आर में है, ये कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, तो अगर ए सी बी आर में है तो ट्रांसटिव है। हमें प्रूव करना है ये ट्रांसटिव नहीं है, हमें शो करना है कि ये दोनों पेयर्स आर में देखे गए पर ए सी आर में नहीं है, तो इसका मतलब प्रूफ डिसप्रूव हो गया, मतलब कि हमने कह दिया कि ट्रांसटिव नहीं है। तो उसके लिए फिर एग्जांपल, फिर आपका होमवर्क होना चाहिए घर से, ट्रायल वहां पे नहीं करने, पेपर में टाइम शॉर्टेज होती है, घर से ही ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हमसे एग्जांपल तैयार करके जानी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखिए ए को 3 लिया, बी को -2 लिया, सी को -1 लिया, सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर। ठीक है, देखिए ये हमने प्रूव करना है ये दोनों पेयर्स आर में है, ए बी आर में है, क्यों है, देखिए क्योंकि a लेस देन b स्क्वायर, तो कोई पेयर आर में कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, दैट इज a कितना है 3, b कितना है -2। तो बच्चों क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। 3 4 से छोटा है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब होता है कि डबल सिंबल का कोई एक भी ट्रू है, तो 3 4 के इक्वल नहीं है पर 3 4 से छोटा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। तो a बी आर में है क्योंकि इस एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये ट्रू आ गया, एंड बी सी बी आर में है क्योंकि कोई पेयर आर में तभी जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है अगर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा होगा, दैट इज बी कितना लिया हमने -2 लेस देन सी कितना है -1। तो बच्चों दैट इज द इंप्लाइज -2 लेस देन -1 स्क्वायर इज 1, तो ये भी तो ट्रू है, -2 1 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। बट देखिए इस एग्जांपल के लिए ये ट्रू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि AC आर में तभी जाएगा अगर A लेस देन C स्क्वायर होगा, इंप्लाइज A की वैल्यू पुट करो 3, C की वैल्यू पुट करो -1, इंप्लाइज 3 लेस देन 1 स्क्वायर 1 is false। तो बच्चों AB is true, BC is true, but AC is false, therefore R is not transitive, it completes the question। अगर आप ढूंढने चलोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पलों पे ट्रांसिटिव बनता जाएगा, पर मैंने एग्जाम्पल ही ऐसी दिखानी है, आपने ऐसी एग्जाम्पल होमवर्क करके जानी है घर से कि वो ट्रांसिटिव ना हो, क्योंकि एक भी ऐसी एग्जाम्पल मिल जाए जिसके लिए ट्रांसिटिव नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन जो आप घर से ट्राई करोगे। वो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बी क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कंडीशन चेंज कर दो a लेस देन बी क्यूब, तो ये आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।